आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है यूपीएससी प्लस उसके साथ साथ बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इसके एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव वीडियो होगी दैट विल बी रिगार्डिंग द अंटार्कटिक ट्रीटी। सो टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। सो विद रिगार्ड टू दैट आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि यूपीएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ साथ दुनिया का सबसे पहला एक्सपेडिशन जो यहाँ पे हुआ था और भारत का एक्सपेडिशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय टू नेम्स। वन इज द व्हाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज लगभग पूरा एक साल यहाँ पे बर्फ रहता है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द आइस। और लगभग 3 महीने जो विंटर्स के होते हैं उस टाइम पर तो यहाँ पे कंप्लीटली डार्कनेस रहता है, कंप्लीट नाइट पीरियड। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो फेमस विद द नेम कॉन्टिनेंट फॉर साइंस। द रीजन इज बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक लेबोरेटरी बाय डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज के यहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं, भारत के भी यहाँ पे हैं, विच विल डिस्कस इन द फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ वेरी सिग्निफिकेंट इज द फर्स्ट एक्सपेडिशन दैट हैपेंड। एक्सपेडिशन होता है जब पहली बार कौन अंटार्कटिका गया, कब गया। सो एज यू कैन सी हियर 1912 में रोल्ड एमंडसन जो कि नॉर्वे के थे, उनकी टीम यहाँ पे पहुंची थी। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करता हूँ, ब्रिटिश और नॉर्वे के बीच में कंपटीशन था, दोनों टीम्स का कंपटीशन था यहाँ पे पहुँचने का। सो नॉर्वे को जो ये हैं ये अपनी टीम के साथ पहले पहुँचे थे और ब्रिटिशर जो थे वो दे रीच देयर 34 डेज लेटर ऑन। सो ये एक हिस्टोरिकल पार्ट है। और जब हम बात करते हैं इंडिया की, 1982 में 9 दिसंबर 1982 को भारत की जो टीम है दैट वाज कंप्राइजिंग ऑफ 21 मेंबर्स और उनके जो लीडर थे दैट वाज सैयद ज़हूर कासिम, SZ कासिम। ही लेड दिस कंटिंजेंट और ये यहाँ पे 1982 में पहुंचे थे। लगभग एक साल लगा था। 1981 में दिसंबर में ये यहाँ से गोवा से चले थे और 1982 में जाके यहाँ पे पहुंचे थे। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ इंडिया। नाउ द की पॉइंट्स रिगार्डिंग द मैप ऑल्सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द होल अंटार्कटिका and outside it is covered by the sea water itself, so called the ice part only. So one by one, the very first point is the highest peak of Antarctica. As you can see here, it is called as Vinson Massif. It is called as Vinson Massif. इसकी height है 4,892 meters. It is having the height of 4,892 meters and it is present in the Ellsworth mountain range. और यहाँ पे as you can see here, this is the Trans-Antarctic mountain range. तो यहाँ से ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज जो है पूरे अंटार्कटिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन इज वेस्टर्न अंटार्कटिका और एक है ईस्टर्न अंटार्कटिका। सो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज के ऊपर आती है विंसन मैसिव। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज दी देयर इज अ वेरी फेमस एक्टिव वोल्केनो ऑल्सो। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू हियर इट ऑल्सो। इंडीड इट इज प्रेजेंट। और उस एक्टिव वोल्केनो का नाम है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है वो यहाँ पे रॉस आइलैंड है उसके अंदर प्रेजेंट है। So this is the another key point that you have to understand from the exam point of view. Next is the Lambert Glacier. Please, this is very significant and it has already been asked in 2 competitive exams in the very recent exams of UPSC. So Lambert Glacier जो है ये दुनिया का, यहाँ का तो है ही है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। So it is the biggest glacier of the world also. So Lambert Glacier, as you can see here, it is very important. Moving ahead, ब्रांसफील्ड स्ट्रेट एक यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है ब्रांसफील्ड स्ट्रेट। एज यू कैन सी हियर, ब्रांसफील्ड स्ट्रेट जो है दैट आई हैव हाइलाइटेड विद द लाइन हियर। एक साइड वेडल सी है और उसके साथ SSI आइलैंड है यहाँ पे, और इस आइलैंड और वेडल सी के बीच में आता है ब्रांसफील्ड स्ट्रेट। सो यहाँ पे जो 2 डॉट्स आप दिख रहे हैं ये SS आइलैंड है, इनके दोनों के बीच में आता है ब्रांसफील्ड स्ट्रेट। एंड प्लीज रिमेंबर दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड at least once in recent scenario of UPSC और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनके बीच में। सो ये था की एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द अंटार्कटिका एज अ होल। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे भारत के साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन की। सो द वेरी फर्स्ट इज द मैत्री। एज यू कैन सी हियर, मैत्री जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टेशन है। इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा साइंटिफिक स्टेशन है उसका नाम है भारती। एज यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज भारती और वो लैम्बर्ट ग्लेशियर के नीचे है यहाँ पे। सो दीज 2 साइंटिफिक स्टेशंस आर वेरी फेमस। इसके साथ एक भारत का सबसे पहला और जो सबसे पुराना है, नाउ इट इज डीकमीशन, इट इज कॉल्ड एज दी दक्षिणा गंगोत्री। इट वॉज प्रेजेंट हियर इटसेल्फ। So earlier we had 3, now we have 2 only. So you need to understand the location of these 2 scientific stations of India also. Apart from this, जितनी भी कंट्रीज हैं जो अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर कंज्यूम होती हैं उन सब के यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं, वेरी
डेवलप्ड कंट्रीज, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। सो ये एक बेसिक पार्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन तो नहीं है, बट देर इज हैबिटेशन ऑफ पीपल, जो साइंटिस्ट है यहाँ पे रिसर्च के लिए जाते हैं उनका, फॉर द रिसर्च पीरियड इटसेल्फ। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, बिकॉज ऑफ दैट कुछ ऐसे स्पीशीज होंगे जैसे मॉसस हो गया, लेचेंस हो गया, वो यहाँ पे इसके कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं इन द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ द अंटार्कटिका इटसेल्फ। सो ये था अंटार्कटिका के बारे में कुछ की एस्पेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नाउ विद रिगार्ड टू दिस, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, जो कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले नियर अबाउट 6 to 10 मंथ्स के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। सो स्टे ट्यून टू दिस वेरी पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।